सर हम लोग का क्लास विवेकानंद मार्ग में चलने वाला है क्या? रूमर्स चल रहा है। अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है उसका। ओके। बेसिकली लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, we just discussed the introduction part of the graphics and some application area of the graphics. यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पर ग्राफिक्स का यूज है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ओवरव्यू में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे, उस पॉइंट को पहले मेंशन कर देते हैं। वी जस्ट डिस्कस अबाउट आउटपुट एंड इनपुट प्रिमिटिव्स अंडर दिस। अभी सर इसी पीडीएफ से पढ़ाएगा ना? हाँ, ये पीडीएफ हम शेयर कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट और आउटपुट इनपुट प्रिमिटिव्स में जो कंटेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो अवेलेबल है इस पीडीएफ में, ठीक है ना। तो आउटपुट एंड इनपुट प्रिमिटिव्स में बेसिकली इन अंडर आउटपुट प्रिमिटिव्स we have to discuss about the monitor, or you can say display device. Under display device we discuss about the CRT, ठीक है ना, monitor, LED, LCD, plasma, फ्लैट पैनल या नाश्ता, ठीक है ना। नहीं अभी नहीं। We just differentiate it in two manner, like the emissive and non-emissive display. ठीक है, दे दो। म्यूट करो जी, नाश्ता खाना सब शुरू। इमिसिव, नॉन इमिसिव डिस्प्लेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे, लाइक वी डिस्कस। वो जो कल पढ़ाए थे उसके बाद पढ़ा रहे हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर। हाँ, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दो तरह का कंप्यूटर ग्राफिक्स हुआ। अब एप्लीकेशन एरिया हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि कहाँ कहाँ पर ग्राफिक्स को अप्लाई किया जाता है, लाइक मेडिकल फील्ड, एजुकेशनल ट्रेनिंग, वेरियस एरियाज आर देयर वेयर द ग्राफिक्स आर इम्प्लीमेंटेड आइदर इन इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव फॉर्म। तो इंटरेक्टिव फॉर्म में या नॉन इंटरेक्टिव फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ग्राफिक्स का यूज उस एरिया में होता है, उसको हम लोग डिस्कस किए। टुडे विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, एंड ओवरव्यू में whatever component are used in ग्राफिक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट हम लोग आउटपुट इनपुट प्रिमिटिव्स यूज करते हैं। तो आउटपुट प्रिमिटिव्स में वी यूज अ मॉनिटर और डिस्प्ले डिवाइस and which is of different type like CRT, LED, LCD, plasma, flat panel, emissive, non-emissive, various types of display section we have. So by using that display device we can place the particular contents or object onto the display area. तो जो भी आपका डिस्प्ले एरिया है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉनिटर के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस आउट करता है या ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। इनपुट प्रिमिटिव्स में वी आर यूजिंग कीबोर्ड एज एन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फॉर एनी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। किसी भी तरह का डिस्प्ले कराने के लिए ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो, उसके लिए हम इनपुट प्रिमिटिव्स में इनपुट डिवाइस यूज करते हैं स्टैंडर्ड। बट केवल इनपुट डिवाइस यूज नहीं करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज माउस एंड अदर इनपुट tools through which we can take input to the system. In the same manner, only one monitor is not used for used as an output device. We also use printer, and again there are various types of printer used to take the hard copy of the soft copy. यानी soft copy का hard copy generate करने के लिए we just use the printer. So there is a printer involvement is also there. So that PDF contains the details about the input and output primitives. Now monitor जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मॉनिटर में बेसिकली वी फोकस ऑन रास्टर एंड रैंडम। ये दो तरह का जो आपका डिस्प्ले यूज होता है, रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो बेसिकली जो CRT मॉनिटर आया, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो दो तरह का मॉनिटर आया।
यानी कि रास्टर बेस्ड और रैंडम बेस्ड। अब रास्टर बेस्ड का मतलब है कि आपका जो इमेज या ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा वो लाइन बाय लाइन होगा। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब है कि इफ यू इमेजिन द स्क्रीन, तो स्क्रीन को इमेज करेंगे तो उसमें रेजोल्यूशन जो है होल्ड करेगा वेरियस रोज एंड कॉलम्स। वेरियस रोज यानी पिक्सेल्स आर अवेलेबल ऑन द रोज एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट रो यानी रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या हुआ कि अगर कोई स्क्रीन आपका ये है, इस स्क्रीन एरिया में कोई मिडिल ऑफ द स्क्रीन अगर कोई कैरेक्टर ए लिखा हुआ है, तो इस ए में जितना भी पिक्सेल्स यूज हुआ, इसको लिखने के लिए नंबर ऑफ टाइम स्कैनिंग प्रोसेस हुआ। और जब ये स्कैनिंग प्रोसेस में वो पर्टिकुलर पिक्सल आया जहां पर आपका कैरेक्टर ए जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस केस में और फाइनली आपका जो है पिक्सल जो है वो जब एंड पे पहुंचेगा तो ये, तो दिस वन इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस। और ये जितना बार हम लाइन स्कैन करने के बाद बैक होते हैं दूसरे लाइन में जाने के लिए, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अब ये देखिए बेसिकली इन दो तरह का मॉनिटर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये दो तरह के मॉनिटर में रास्टर बेस्ड जो आपका डिस्प्ले होगा, तो सीआरटी रास्टर बेस्ड और रैंडम बेस्ड दोनों तरह का है। तो रास्टर बेस्ड जो सीआरटी मॉनिटर होगा उसमें आपका लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा। तो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग में इट विल टेक सम टाइम टू डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट और टू व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन टू द स्क्रीन। सर हाँ बोलिए सर, हॉरिजॉन्टल के बाद सर वो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है सर। कहाँ पर? यस सर वही हॉरिजॉन्टल हो गया, एल है, एल HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, थैंक यू। ठीक है ना। तो ये आपका जो रास्टर बेस्ड जो आपका मॉनिटर आया डिस्प्ले कराने के लिए, वो रास्टर बेस्ड मॉनिटर में लाइन बाय लाइन स्कैनिंग हुआ। बाद में इसमें मॉडिफाई किया गया इंटरलेस्ड, जो फंडामेंटल में भी आप पढ़े होंगे, इंटरलेस्ड मॉनिटर। इंटरलेस्ड मॉनिटर में क्या हुआ, इंटरलेस्ड मॉनिटर में आपका ये जो वन के बाद दूसरे लाइन में आपका स्कैनिंग प्रोसेस हो रहा है, ये आपका स्कैनिंग प्रोसेस कुछ लाइन को स्किप किया गया। यानी आफ्टर वन वी स्कैनिंग प्रोसेस इज फॉर लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 5, लाइन नंबर, तो अगर 50 रोज हमको स्कैन करना है तो इंटरलेस्ड मॉनिटर में क्या हुआ 50, तो नॉन इंटरलेस्ड एंड इंटरलेस्ड। तो 50 रोज को में ओनली 25 रोज स्कैनिंग हुआ, 25 स्किप हो गया, तो आपका टाइम यहाँ पर कम समय में ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्ले हो गया। तो जैसे जैसे आपका स्क्रीन का लिमिटेशंस और ड्रॉबैक समझ में आया, उसके हिसाब से उसमें मॉडिफाई उसको किया गया। तो अब यहाँ पर ये एक कैरेक्टर के लिए हमको पूरे स्क्रीन को जो है लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करना पड़ा। सेम थिंग रैंडम स्कैन में आप जब डिस्प्ले को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ फोकस क्या होगा, फोकस होगा आपका पॉइंट ऑफ पिक्सेल्स जहां से आप उस कैरेक्टर को ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये लाइन बाय लाइन स्कैनिंग नहीं होकर वो क्या होगा, वो सीधे ए को फोकस करेगा, यानी कि जो आपका प्लेस ऑफ डिस्प्ले है, यानी कि आप आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड विंडो कोऑर्डिनेट। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हो गया आपका, पूरा स्क्रीन आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। और जिस स्क्रीन में आप पर्टिकुलर जैसे आप स्लाइड बना रहे हैं, तो स्लाइड आपका जो है वो पूरा आप जब स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं तो पूरे स्लाइड में कुछ कुछ एरिया में आप कंटेंट्स या टेक्स्ट ऐड अप करते हैं, बाकी एरिया आपका खाली रहता है। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हो गया आपका कंप्लीट स्क्रीन, और उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में जहां पर आप पर्टिकुलर कैरेक्टर या आइकन या ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर विंडो कोऑर्डिनेट। तो विंडो कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। बेसिक डिफरेंस इसको हम लोग देखेंगे कि रास्टर स्कैन में ये लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होता है, लाइन स्किपिंग होता है। रैंडम स्कैन में फोकस आपका उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। तो ये जो ऊपर आप जो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग किए, इसमें जो समय लगा वो समय यहाँ पर आपका सेव हो गया रैंडम स्कैन में, ठीक है ना। अब ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है मॉनिटर में, आपका जो है जो सीआरटी बेस्ड होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीआरटी मॉनिटर में कि सीआरटी जो है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरटी फॉर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। तो देयर इज सर्टेन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर,
we also discuss the color CRT monitor. So all comes under output primitives because this monitor is used to display the contents onto the screen, whatever contents we want to see onto the screen. So color CRT monitor mein we discuss about various technique used for generating the colors. यानी color को generate करने के लिए कौन कौन सा technique use किया गया. तो beam penetration method या technique you can say. We just discussed the beam penetration technique and the limitations of beam penetration technique also. Then we discuss the shadow mask technique. तो beam penetration technique में limited color यानी limited color is generated. Limited color option is there. Here we have RGB color model. यानी कि shadow mask technique में हम रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीन कलर को मिलाकर जो है कलर कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं. एक्चुअली आरजीबी मॉनिटर भी पहले कहा जाता था. मॉनिटर के लिए आरजीबी कलर मॉडल जो है बेसिकली वो मॉनिटर के लिए ही यूज किया जाता है. तो आरजीबी कलर मॉडल इज यूज्ड इन द शैडो मास्क टेक्निक. शैडो मास्क टेक्निक में ये तीन कलर कॉम्बिनेशन से रेड, ग्रीन एल्गोरिथम में क्या है समझ में नहीं आ रहा. क्या बोले? ये एल्गोरिथम में जो कॉम्बिनेशन बनाता है रेड ग्रीन ब्लू का. हाँ, जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ना, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. कितने इंटेंसिटी का आपका कोई कलर जो है हीट कर रहा है, कितने इंटेंसिटी से. तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि अगर रेड कलर है तो ये इंटेंसिटी का रेंज क्या होता है 0 to 255. यानी सबसे लो इंटेंसिटी अगर होगा तो लो इंटेंसिटी में भी हम लोग देखे थे. इन लो इंटेंसिटी में अगर कोई पर्टिकुलर फाइल में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर लो इंटेंसिटी में लास्ट क्लास भी देखे थे कि जो कलर कॉम्बिनेशन जनरेट होता है तो तीनों अगर लो इंटेंसिटी में है, 0 0 है, तो वहां पर एक कलर कॉम्बिनेशन जनरेट होता है. आई जस्ट शो यू लाइक अगर वर्ड में कोई फाइल है कस्टम कलर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर तीनों 0 है, दैट मीन्स द कलर इज ब्लैक. आरजीबी मॉडल, यहाँ दो मॉडल है मॉनिटर के लिए ही है ये दोनों. तो आरजीबी में अगर रेड ग्रीन ब्लू में तीनों कलर अगर लो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 तो कलर जनरेटेड इज ब्लैक. अगर ये हाई इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है 255 एंड 255 just see white color is generated. तो अगर रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर कॉम्बिनेशन अगर हाई इंटेंसिटी से यूज होगा, अब ये डिपेंड करेगा शैडो मास्क टेक्निक में कि कौन सा कलर आप कितने इंटेंसिटी से आप यूज कर रहे हैं. आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं कलर में, जैसे आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस चेंज करते हैं. तो रेड ग्रीन और ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू अगर केवल आपको एक ही कलर यूज करना है तो किसी एक कलर को हाई इंटेंसिटी पर रख सकते हैं, बाकी को लो इंटेंसिटी पर रखें तो ये ब्लू कलर आपका जनरेट होगा. ठीक है, अगर इसको आप लो इंटेंसिटी पर रखें और रेड को हाई इंटेंसिटी पर रखेंगे तो रेड होगा. उसी तरह से ग्रीन को अगर हाई इंटेंसिटी पर रखेंगे तो ग्रीन कलर जनरेट होगा. तो ये वेरियस कलर्स जो आपका जो है यूज किया गया यहाँ पर आरजीबी मॉडल में, जिसको कलर मॉडल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कलर मॉडल आपका मॉनिटर के लिए यूज होता है, कौन सा कलर मॉडल प्रिंटर के लिए यूज होता है. देयर इज ए सेपरेट कलर मॉडल, लाइक अगर हम CMYK कलर मॉडल बोले तो दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटर. ठीक है ना. आरजीबी कलर मॉडल आपका जो है वो मॉनिटर के लिए यूज होता है. तो ये आरजीबी कलर मॉडल में 3 कलर कॉम्बिनेशन से नंबर अप. तो बीम पेनिट्रेशन का लिमिटेशन क्या था कि लिमिटेड कलर आपका जनरेट होता था कलर CRT मॉनिटर में. उसके बाद ये शैडो मास्क टेक्निक यूज हुआ. Details is available in that PDF. So we just discuss about the raster, random features of raster and random scan display. Then we discuss the CRT, various types of CRT, color CRT monitor as well as black and white CRT monitor. And then we discuss the other types of monitor like LED, LCD under emissive, non-emissive display. तो emissive और non-emissive display में ये अलग-अलग आपका LED आपका होगा लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले यू कैन से. तो LED डिस्प्ले जो आपका होगा तो LED ये इमिट कर रहा है तो इमिसिव डिस्प्ले में आएगा. LCD ये आपका नॉन इमिसिव. तो उस तरह से इमिसिव और नॉन इमिसिव डिस्प्ले में भी
अदर देन सीआरटी कौन कौन सा मॉनिटर हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स जहां पर इंप्लीमेंटेशन होगा। एंड देन वी डिस्कस वेरियस इनपुट प्रिमिटिव्स लाइक कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ठीक है ना, स्कैनर, जितना भी आपका इनपुट सेक्शन जो यूज करते हैं, माउस। नाउ वी स्विच टू द पीडीएफ। नाउ अंडर ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अभी डिस्कस किए, दैट डिस्प्ले डिवाइसेस इज द मेजर कंपोनेंट यू कैन से, या मेजर रोल प्ले जो करता है वो डिस्प्ले डिवाइसेस करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में अर्लियर हम लोग जो है सीआरटी मॉनिटर यूज करते थे। सीआरटी मॉनिटर का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, और इसमें बेसिक ऑपरेशंस कैसे होता था, तो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन गन, we see, just see the structure। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देखते होंगे पहले जो सीआरटी बेस्ड जो मॉनिटर होता था उसमें फोकस बैक से होता था आपका, यानी कि बैक ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन। तो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है ना। आवाज लैग कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? लैग कर रहा है। आवाज कट रहा है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो टावर तो पूरा दे रहा है। सर हम उस समय हाँ, बोलिए। अब आ रहा है आवाज? यस सर अब आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है बेसिक रोल जो आपका, एक मिनट, अब सीआरटी में आपका जो बेसिक आपका जो डिस्प्ले आपका ऑपरेशंस जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। तो कैथोड रे इसलिए कहा गया है कि देयर इज ए कैथोड एंड एनोड, दो तरह का आप जो है रे होता है, जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपका जब इलेक्ट्रॉन गन हीट करता है स्क्रीन पर, तो देयर इज ए फास्फर कोटेड स्क्रीन। तो फास्फर कोटेड स्क्रीन जो है वो लाइट आपका जो है स्पॉट लाइट आपका जो है जनरेट करता है। तो अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर आप देखिए, ये आपका जो पर्टिकुलर एरिया है फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन, दैट इज कोटेड विद द फास्फर। फास्फर आपको पता है कि फास्फर जो ये आपका लाइट जनरेट करता है, अगर इसको हीट किया है तो इलेक्ट्रॉन गन आपका जो है इस पर हीट होता है। हीट होने के बाद यहाँ से लाइट जनरेट होता है, जिसके चलते हम डिस्प्ले यानी कि जो भी इमेज है या ऑब्जेक्ट जो भी वहाँ है उसको देख पाते हैं। तो द फीचर्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन गन और द पर्टिकुलर, नाउ यहाँ पर जो दो मेन फैक्टर हम लोग को डिस्कस करना है, यानी कि प्राइमरी कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रॉन गन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग और हीटिंग द पर्टिकुलर display यानी कि phosphor coated screen, because once it hits the phosphor coated screen then the light will be generated and through that the particular display section is मतलब effective work करता है। तो that is the mechanism। अब यहाँ पर इंटेंसिटी है कि जिस इंटेंसिटी से आपका होगा पूरे स्क्रीन में डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट इंटेंसिटी से आपका लाइट जनरेट होगा, तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो अब इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद आपको रिफ्रेश, सीआरटी जो है वो रिफ्रेश होना होता है। क्योंकि रिफ्रेश अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि इंटरनल रिफ्रेश होता है, जिसके चलते क्या है कि दो चीज यहाँ पर होना है।
यहाँ पर एक चीज क्या है, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपका जो लाइट जो आ रहा है, यानी लाइट जो जनरेट हो रहा है, वो कितने समय तक आपका जो है वो स्टे करेगा। यानी कि अब अगर आपका जैसे अब स्कैनिंग प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप जब स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो आपका लाइटिंग होगा, लेकिन जैसे ही आपका एक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस क्रिएट होगा, यानी कि बैक टू द सेकंड लाइन, तो वहां पर आपका लाइट जो है वो थोड़ा सा ऑफ होगा। लाइट ऑफ होने का मतलब है कि वहां पर स्कैनिंग आपका जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नॉन वर्केबल मोड में रहेगा, जब तक कि वो दूसरे लाइन में फिर से री इनिशिएट नहीं करता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रॉपर रिफ्रेश आपका जो है सिस्टम का यानी डिस्प्ले का होना जरूरी होता है। तो लोअर और हाइयर परसिस्टेंस ये आपका जो है बेसिकली जब आप एनिमेशंस में काम करेंगे तो वहां पर लो परसिस्टेंस आपका जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। हाई परसिस्टेंस अगर आप कंटेंट्स को व्यू कर रहे हैं, यानी कि अब अगेन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपका इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव का है। तो इंटरेक्टिव अगर नॉन इंटरेक्टिव है तो ओनली यू वांट टू सी द स्टैटिक पिक्चर, तो वहां पर हाई परसिस्टेंस का होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपका जो है जो आपका इमेजिनेशन जो भी आपका डिस्प्ले हो रहा है, व्यू हो रहा है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होने के लिए एक प्रॉपर परसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि मैक्सिमम टाइम तक आप उस पिक्चर को देख सकें। लेकिन एनिमेशन जब आप करते हैं तो वहां पर लो परसिस्टेंस में आपका वर्क होता है, क्योंकि आपका जो है गेस्चर जब चेंज होगा पर्टिकुलर कैरेक्टर का या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो उस समय आपको जो है उसको फ्लिकरिंग नहीं। अब हाई परसिस्टेंस में क्या है कि स्टैटिक पिक्चर देखेंगे और अगर फ्लिकरिंग होगा तो फ्लिकरिंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सीआरटी मॉनिटर। तो रेस्ट डिटेल्स यू जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर कंटेंट्स। बेसिक वी हैव टू फोकस ऑन द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन, हाँ बोलिए सर, एक बार परसिस्टेंस फिर से बता दीजिएगा सर। परसिस्टेंस का मतलब है कि कितने समय तक आपका जो एमिटेड लाइट है वो कितने समय तक स्टे करता है। यानी कि अब जैसे आप माचिस का तिल्ली अगर जलाते हैं, ठीक है ना, तो स्पार्क करने के बाद कितने समय तक वो लाइटनिंग करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका कोटेशन यानी फास्फर कोट कितना किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब वो फास्फर कोटेड स्क्रीन पर जब आपका लाइटनिंग होगा, तो लाइटनिंग में अब एक समय के बाद आपका उसका लाइट इमिशन वो कमजोर होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही कमजोर होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक रिफ्रेश करने का जरूरत होगा। तो जितने फास्ट मैनर में आपका इलेक्ट्रॉन गन हीट करेगा, उतने ही फास्टली आपका जो है इमिशन भी, लाइट इमिशन भी वो परसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। तो बेसिकली यहाँ डिफिनेशन भी है, द टाइम इट टेक्स द इमिटेड लाइट फ्रॉम द स्क्रीन टू डिके टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो जितना समय आपका जो है ये लगता है, दैट इज द परसिस्टेंस। अब ये परसिस्टेंस आपका लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कब आपको लो परसिस्टेंस का जरूरत है, कब हाई परसिस्टेंस का। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इमेज या किस तरह का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है, या किस तरह का रिक्वायरमेंट आपको डिस्प्ले सेक्शन से पूरा करना है, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन एरिया पे भी डिपेंड होता है सर। किस पर? एरिया पे भी, जितना मतलब मॉनिटर का एरिया रहेगा उतना ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्क्रीन ज्यादा वाइड होगा तो उसके हिसाब से भी होता है, साइज से भी होता है, ठीक है ना। ज्यादा अगर साइज का होगा तो उसको ज्यादा एरिया चाहिए, ज्यादा आपका हीट जनरेट होगा वहां पर। तो अब अगेन यहाँ पर भी क्या है कि आपका रेजोल्यूशन वर्क्स इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजोल्यूशन, क्योंकि अब जो आपका पिक्चर जो ठीक है सर। हाँ रेजोल्यूशन, पहले तो रेजोल्यूशन, व्हाट इज रेजोल्यूशन। तो जो भी आपका 2 डायमेंशनल फॉर्म में अगर हम स्क्रीन को देखें, तो जो भी पॉइंट प्लॉट होता है, तो पॉइंट आपका जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लॉट होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन रो एंड कॉलम मैनर। तो रो और कॉलम में जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स है, दैट विल द रेजोल्यूशन, यानी दैट विल यूज्ड फॉर द रेजोल्यूशन। तो यू कैन से कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटीमीटर जो आपका होगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दैट सेट द रेजोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन। तो अब यहाँ पर रेजोल्यूशन आपका जब हाई रहेगा तो पिक्चर क्वालिटी हाई रहेगा, लेकिन सीआरटी मॉनिटर में आपका
एक सर्टेन रेजोल्यूशन तक आपका जो है मॉनिटर सपोर्ट करता था। इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है सर। हाँ, इंटेंसिटी पिक्सल पर, कितना है सर? हाँ, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी, aspect ratio. तो aspect ratio is the ratio of vertical and horizontal points. तो आपका जो नंबर ऑफ जो आपका वर्टिकल पॉइंट्स या हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स है, इसके बीच का रेशियो को हम लोग एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द कंप्यूटर यानी स्क्रीन बोलेंगे। तो जनरली 3/4 आपका जो है वर्टिकल लाइन जो भी आपका है वो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो माना जाता है 3:4, यानी कि रो और कॉलम यानी वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बीच का रेशियो। और on the basis of that first we discuss that raster scan display, because जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस किए उसी को डिटेल में देखेंगे। देखिए टेलीविजन टेक्नोलॉजी इसलिए भी कहा गया कि कुछ सीआरटी बेस्ड जो मॉनिटर था ज्यादातर पहले टेलीविजन में यूज किया गया, उसके बाद कंप्यूटर में एज ए मॉनिटर यूज किया गया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिक्स मॉनिटर यू कैन से दिस इज द सीआरटी एंड इट इज बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो एज वी डिस्कस दैट कि इन ए रास्टर स्कैन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एक एक रो आपका जो है वो स्कैनिंग होगा। because your electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create pattern of illuminated spots. तो अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस किए कि जब आपका ये फर्स्ट लाइन आपका जब एक लाइन स्कैनिंग होगा तो ये ऑन रहेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ और ऑन होता रहेगा। ऑन रहने का मतलब है कि लाइट इमिट करेगा, ऑफ होने का मतलब कि जब आपका कर्सर यानी कि जब आपका कर्सर सेकेंड लाइन में मूव करेगा यानी कि हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जब क्रिएट होगा तो उस दौरान आपका जो है वो इंटेंसिटी यानी कि इल्यूमिनेशन आपका स्टॉप रहेगा, जिस चीज को अभी हम लोग डिस्कस किए। नाउ सी यहाँ पर दोनों केस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग कोई कैरेक्टर अगर ए को टाइप करना है तो कैरेक्टर ए को टाइप करने के लिए रास्टर स्कैन डिस्प्ले में कैसे ये कैरेक्टर आपका व्यू होगा, व्यू होने के लिए कितना स्टेप इंटरनल प्रोसीजर होगा, यानी पहले एक लाइन आपका स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग के बाद आपका नेक्स्ट 2-3 लाइन स्कैन होगा। जहां जहां जो पिक्सल इस कैरेक्टर को डिस्प्ले व्यू कराने के लिए यूज हो रहा होगा वो धीरे धीरे आपका वो विजुअलाइज होगा, जैसे स्कैनिंग प्रोसेस आपका इनहांस होगा। After completion of entire screen scanning, you just see that the character is displayed onto the screen. You just imagine like a typewriter. Whenever you just use the typewriter, तो आपको टाइपराइटर में क्या है, हर लाइन जो है एक एक करके आगे बढ़ना होता है, पेज को स्क्रॉल करना होता है। अगर पेज के बीच में कुछ आपको लिखना है या सेंटर में लिखना है तो आप जनरली स्क्रॉल कर देते हैं उतना नंबर और उसके बाद फिर, लेकिन यहाँ पर इंटरनली स्क्रॉल आपका क्या होगा, स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं बार बार जो लाइन आपका स्कैन हो रहा है, इसी में कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि इसी में सर्टेन एरिया आपका पिक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि इंटायर स्क्रीन में सर्टेन पिक्सल्स है जहां पर आपका स्क्रीन यूज किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो रास्टर स्कैन का मेन पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेस डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ स्कैनिंग, यानी कि नंबर ऑफ लाइन जितना आपको स्कैन करना है उसके बेसिस पर आपका हॉरिजॉन्टल रिट्रेस आपका जो है वो डिपेंड करेगा। एंड वर्टिकल रिट्रेस इज ओनली वन, बिकॉज आफ्टर स्कैनिंग द इंटायर स्क्रीन ऑफ द डिस्प्ले द कर्सर मूव्स टू द फर्स्ट लाइन, यानी लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो टॉप लेफ्ट में वो मूव करेगा। तो वर्टिकल रिट्रेस एक होगा, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेस होगा। अब ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेस रिड्यूस हो सकता है अगर हम लाइन स्किपिंग करें। तो अगर चूंकि जब तक आपका ये पूरा स्कैनिंग नहीं होगा, इसीलिए इसी चलते आपका क्या था, सीआरटी बेस्ड मॉनिटर में फ्लिकरिंग प्रॉब्लम आता था। फ्लिकरिंग
यानी कि वो स्कैनिंग आपका जो है रो एडजस्टमेंट, तो लाइनिंग आने लगता था जिसको हमको एडजस्ट करना पड़ता था। तो ये आपका लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस को घटा सकते हैं, वर्टिकल रिट्रेस तो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि इंटायर स्क्रीन स्कैनिंग होने के बाद आपका एक बार वर्टिकल रिट्रेस क्रिएट होगा कर्सर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाने के लिए। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस आपका रिड्यूस कैसे होगा? तो हॉरिजॉन्टल रिड्यूस करने के लिए आप इस लाइन स्किपिंग कर सकते हैं, यानी कि स्कैनिंग प्रोसेस जो 1 2 3 सिक्वेंशियली हो रहा है, अगर आप उसमें से एक लाइन स्किप कर दे 1 के बाद 3 5 7, तो 50 रोज के लिए आपको 25 लाइन स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो उसी बेसिस पर आपका जो है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस भी क्रिएट होगा। नाउ बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है? पिक्चर डिफिनीशन। अब पिक्चर डिफिनीशन यहाँ जो पॉइंट है, दैट इज द स्टोर्ड इन बेसिकली इन द मेमोरी एरिया, जिसको हम लोग रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर बोलते हैं। इट इज द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर पिक्सल और जो आपका पॉइंट्स जो आपका है वो एलोकेट होता है। तो अगर जो भी आप इंफॉर्मेशन जहां पर लिख रहे हैं वो आपका फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर होता है, जो होल्ड करता है सेट ऑफ इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटी वैल्यूज को ये होल्ड करता है फ्रॉम द स्क्रीन पॉइंट्स, और उसी के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले होता हुआ देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब बेसिकली पिक्सल इज व्हाट? पिक्सल इज द पिक्चर एलिमेंट। You already know that whatever screen points we have, on the basis of that the resolution is set to the display section. तो resolution जो आपका स्क्रीन का होगा वो पिक्सल पर डिपेंड करेगा। तो जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होगा उतना रेजोल्यूशन हाई होगा, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स ज्यादा होने का मतलब है कि आपका पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। Whenever your point is close to each other, then the display or the image quality is better than the display, or whenever the points are in between points there is a gap. तो अगर गैप ज्यादा होगा तो क्वालिटी आपका जो है पिक्चर क्वालिटी वो डिटोरिएट करेगा। अगर गैप कम होगा यानी कि हाईली डेंस क्लोज होगा तो पिक्चर क्वालिटी भी आपका जो है वो बेहतर होगा। नाउ अब यहाँ पर दो चीज है इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए इंटरलेसिंग एंड नॉन इंटरलेसिंग, बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और ये जो हम लोग डिस्कस किए उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। अब देखिए जो पिक्चर है वो बिट मैप और पिक्स मैप, यहाँ दो टर्मिनोलॉजी है। तो बिट मैप एक्चुअली जो है ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम में 1 बिट पर पिक्सल्स जो आपका स्टोरेज था उसको बिटमैप के फॉर्म में कहा गया, लिखा गया। और अगर मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल अगर यूज कर रहे हैं फ्रेम बफर में तो उसको पिक्स मैप जो है उसको हम लोग बोलेंगे पिक्स मैप, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इज द रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन आफ्टर रिफ्रेशिंग ईच स्कैन लाइन। अब देख रहे हैं कि हर बार जब एक लाइन स्कैन करने के बाद जब रिटर्न हो रहे हैं आप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, तो to initiate the scanning process of the next line, that is treated as horizontal retrace of the electron beam, and vertical retrace is occur only at the end of each frame. तो एक बार आप complete scanning process complete कर लेते हैं, then your cursor move to the top left corner of the screen, and that is termed as vertical retrace. Now अब इसी चीज को ये raster scan systems में रिट्रेस वर्टिकल रिट्रेस तो ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूज इंप्लीमेंटिंग इंटरलेस कॉन्सेप्ट। तो इंटरलेसिंग का मतलब यहाँ है इंटरलेसिंग आपका स्कैन लाइन जो है आपका जब इंटरलेसिंग इंटरलेस्ड मॉनिटर यूज करेंगे तो बेसिकली आपका इंटायर स्क्रीन एक बार हाफ ऑफ द पर्टिकुलर टाइम में आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इंटरलेस करने का मतलब सिंपली अगर इंटरलेस कर रहे हैं 1 लाइन स्किपिंग कर रहे हैं तो 50 लाइन्स अगर है तो ये 1 हाफ हो जाएगा, यानी कि आपका 50 जो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस था वो अब आपका सिंपली 25 में बदल जाएगा, क्योंकि एक लाइन आप हर में स्किप कर रहे हैं। तो 1 के बाद 3 लाइन में जा रहे हैं, 3 के बाद 5 में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या है
आपका इंटरलेस्ट मॉनिटर का कॉन्सेप्ट है। नॉन इंटरलेस्ट में लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा, तो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस ज्यादा होगा। वर्टिकल रिट्रेस तो फिर भी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही बार आपका एक कंप्लीट स्क्रीन स्कैनिंग के बाद एक ही बार आपका कर्सर जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मूव करेगा। वर्टिकल रिट्रेस तो फिक्स है, बट यू कैन, यानी कि एट दैट टाइम हॉरिजॉन्टल रिट्रेस को रिड्यूस करने की बात हुई तो इंटरलेस्ट मॉनिटर का कॉन्सेप्ट आया। इंटरलेस्ट मॉनिटर में इसको लाइन स्किपिंग किया गया। अब लाइन स्किपिंग जब आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि आप कम समय में ज्यादा आपका जो कर्सर है ज्यादा स्कैनिंग जनरेट हो रहा है, यानी कि 100 लाइन है तो 50 हो जाएगा, 50 है तो 25 हो जाएगा। तो जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ रोज होगा या जो भी आपका रेजोल्यूशन होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ पैटर्न आपका कम हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। 7 लाइन इंटरलिस्ट स्कैन लाइन पैटर्न। अब सर ये बगल वाला क्या मतलब दिखा रहा है सर, ये क्रॉस वाला लाइन, ये सेकंड इमेज हम बता रहे हैं, ये बबल आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है। बबल नहीं, बबल कहाँ है जी? अरे बगल वाला लाइन इमेज बोल रहा है सर। ये हाँ सर वही जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड जो आपका कंप्लीट लाइन है वो स्कैन लाइन है। जो डॉटेड लाइन है उसको स्किप कर दिया गया है, यानी ये लाइन स्किप कर दिया गया, दूसरे से सीधे तीसरे में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल रिट्रेस आपका जो है वो कम हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स वो घट गया। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है वो आपका रिट्रेस है, तो 1 2 3 4 इस तरह से रिट्रेस है। तो इंटरलेसिंग स्कैन लाइंस ऑन रास्टर स्कैन से क्या हुआ, अब ये इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट लिया गया। तो ऑड फील्ड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो 1 3 5 7 इस तरह से आपका यूज होगा। अगर इवन को यूज करें, दोनों चीज यहाँ दिखाया गया है, अगर इवन को यूज कर रहे हैं तो आपका कर्सर सीधे 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 इस तरह से आपका जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 4 6 8 इस तरह से इनिशिएट करेगा। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज किया गया हॉरिजॉन्टल रिट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ आपका जो है ये दो कॉन्सेप्ट लिया गया, एक इवन नंबर्ड या ऑड नंबर्ड। तो ऑड नंबर्ड आपका यहाँ पर अगर इवन नंबर डैश्ड है इसका मतलब कि ऑड नंबर आपका डैश्ड है इसका मतलब कि इवन नंबर को लिया गया है। तो 0 2 उसके बाद 4 6 इस तरह से आपका जो है स्कैन लाइन लिया गया है। तो एक एक लाइन स्किप कर रहे हैं इवन या ऑड के बेसिस पर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलेस्ट मॉनिटर कम्स with the CRT monitor, CRT based monitor. Now the concept of random scan as we discussed, random scan raster scan से different कैसे है? तो random scan में आपका जो है इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्क्रीन को हिट करता है जिस पर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो रैंडम स्कैन मॉनिटर्स जो है वो पिक्चर को 1 लाइन एट ए टाइम ड्रॉ करता है एंड दिस रीजन आर आल्सो रेफर टू एज वेक्टर डिस्प्ले। तो इसीलिए इसको स्ट्रोक राइटिंग और कैलिग्राफिक डिस्प्ले भी बोला जाता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे आपको अगर पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना है तो स्लाइड बनाने में आप उसी पर्टिकुलर या डॉट नेट में आपको कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, कोई कंट्रोल को प्लेस करना है फॉर्म के ऊपर, तो आप फॉर्म के ऊपर उसको उसी जगह प्लेस करेंगे जहां पर आपको उसको व्यू करना है, क्योंकि इंटायर फॉर्म आपका अवेलेबल है एज ए कंट्रोल्स। तो इंटायर फॉर्म इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट पर आप जब दूसरे ऑब्जेक्ट को इम्बेड करने जा रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करते हैं जिस पॉइंट पर उसको प्लेस करना है। यू डोंट कवर अप द रेस्ट ऑफ द एरिया विच इज आल्सो फ्री। तो आप अपने इंटरफेस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी वेक्टर डिस्प्ले या रैंडम स्कैन में क्या है, वी फोकस ऑन द डायरेक्ट point where the particular image is to be created. So that is difference between the raster and random. So raster scan में line by line scanning होगा to create the image. Here the particular pixels are heated on the which is used for generating any object onto the screen. Now अब इसका component कैसे है, जैसे हम अगर पेन टैब यूज कर रहे हैं तो पेन टैब यूज करने में हम डायरेक्टली पेन को इस लोकेशन पर ले जाएंगे। सपोज यहाँ पर ले जाएंगे
कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये आपका पर्टिकुलर एरिया है। अब ये इधर एरिया जहां बहुत सारा एरिया फ्री है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं उसी पॉइंट को जहां पर हमको इमेज या ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो रास्टर स्कैन में इमेज क्रिएशंस में समय लगता था, क्यों? क्योंकि आपका स्कैनिंग इमेज को क्रिएट होने में, डिस्प्ले होने में लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होता था। यहाँ पर आपका क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस आपका जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है ना। तो रिफ्रेश रेट आपका जो है ये सीधे डिपेंड करेगा जितने लाइन में आपका वो ऑब्जेक्ट है, जितना लाइन आपका उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। तो पिक्चर डिफिनीशन भी आपका उसी के बेसिस पर क्रिएट, यानी कि रिफ्रेश और रिफ्रेश रेट भी उसी के बेसिस पर आपका जनरेट होता था। तो थोड़ा सा आवाज बैक कर रहा है इसमें, थोड़ा सा नेटवर्क छोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका वही कंसेप्ट था, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या था कि एक में हम सीधे पॉइंट कर रहे थे। अब डिमेरिट क्या है दोनों में कि रास्टर बेस्ड जो सिस्टम था उसमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ टाइम स्कैनिंग प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ रहा था। रैंडम स्कैन में आप डायरेक्टली उसको फोकस कर रहे थे, उस पॉइंट को जिस पॉइंट पर आपको इमेज को क्रिएट करना था। तो पिक्सेल्स आर फोकस्ड डायरेक्टली in case of random scan system, and in case of raster scan system, line by line all pixels are scanned। आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क तो सही है, ये आ रहा है आवाज? अभी सही आ रहा था सर, कुछ देर पहले लैग कर गया। कभी कभी नेटवर्क छोड़ रहा है। नाउ जो अभी तक जो डिस्कस किया हम लोग, चाहे रैंडम स्कैन या रास्टर स्कैन, दैट इज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी मॉनिटर। नाउ फर्दर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कलर सीआरटी मॉनिटर्स। तो कलर सीआरटी मॉनिटर्स में अगेन अभी हम लोग जो डिस्कस किए, दो टेक्निक यूज किया गया, क्योंकि अर्लियर टेक्निक में लिमिटेड कलर ऑप्शंस था। अब ये जो कलर सीआरटी मॉनिटर है ये भी आपका रैंडम और रास्टर स्कैन बेस्ड। तो जो कलर सीआरटी मॉनिटर जो है जो यूज किया गया, उसमें दो टेक्निक यूज किया गया, एक बीम पेनिट्रेशन और दूसरा शैडो मास्क। बीम पेनिट्रेशन मेथड जो यूज किया गया वो बेसिकली रैंडम स्कैन मॉनिटर के लिए यूज किया गया। आपका जो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक या मेथड को यूज करके जो सीआरटी कलर मॉनिटर आया वो रैंडम स्कैन मॉनिटर के बेस्ड करके आया, वो रास्टर स्कैन बेस्ड नहीं था। अब इसमें क्या था कि दो लेयर था फॉस्फर का, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना। दोनों रेड और ग्रीन जो आपका कोटेड था सीआरटी स्क्रीन के ऊपर। अब चूंकि लिमिटेड कलर था रेड और ग्रीन, तो यहाँ पर लिमिटेड कलर ही आपका जो है डिस्प्ले हुआ। तो बीम पेनिट्रेशन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर स्लो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आउटर या इनर लेयर, आउटर लेयर रेड लेयर का, ग्रीन लेयर का, ये जब हीट करेगा तो उस वो कलर पर्टिकुलर जनरेट होगा। अगेन यहाँ पर भी आपका इंटेंसिटी यहाँ पर भी रोल प्ले करता है। तो बेसिकली यहाँ जो इसके अलावा कोई कलर नहीं, रेड और ग्रीन की नहीं, वो कलर कॉम्बिनेशन बनेगा ऑरेंज और येलो। यानी कि जो बीम पेनिट्रेशन मेथड कलर सीआरटी मॉनिटर जो रैंडम बेस्ड था, रैंडम स्कैन मॉनिटर, उसमें ये 4 कलर कॉम्बिनेशन था, जो रेड लेयर से एक्साइट करके ग्रीन लेयर से इनर, और ये दोनों को बेस करके इंटरमीडिएट 2 कलर जनरेट होता था, ऑरेंज और येलो। दैट मीन्स कि मोर और लेस इसमें रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 4 कलर आपका जो है वो यूज किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो यू कैन से दैट कि लिमिटेड कलर ऑप्शन इज देयर इन दिस पर्टिकुलर, बिकॉज ओनली 4 colors are possible and the quality of picture is not so good as we want। तो बेसिकली आपका जो 4 ही कलर होगा तो हो सकता है कि आपका कलर क्वालिटी तो ऐसे भी नहीं सही होगा। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड में ओनली 4 color are generated and that's why it is जो है not good for the particular display point of view। तो further there is a concept of shadow mask method। तो in shadow mask method raster scan systems are, यानी कि आपका जो टीवी या जो भी मॉनिटर आया वो शैडो मास्क मेथड को यूज करके रास्टर बेस्ड आपका जो मॉनिटर डिजाइन किया गया। अब रास्टर बेस्ड में कॉन्सेप्ट वही है
कि लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा, तो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा और यहाँ पर नंबर ऑफ कलर्स, यानी कि इन प्लेस ऑफ यूजिंग 2 फॉस्फर कोटेड आपका जो है स्क्रीन, यहाँ पर 3 फॉस्फर कलर कोड्स यूज किया गया जो रेड, ग्रीन और ब्लू था। तो 1 phosphor emits the red light, another emits the green light, and the third one is emit the blue light. तो रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 तरह का जो है आपका कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया, और तीनों कलर कॉम्बिनेशन जैसे अभी हम लोग देखें कि तीनों का इंटेंसिटी अगर चेंज करते हैं तो डिफरेंट कलर आपका जनरेट होता है। अब इसमें भी 2-3 था, एक डेल्टा डेल्टा, इनलाइन अरेंजमेंट, दोनों 2 तरह का। अब यहाँ पर जो कलर जनरेट होता था उसके लिए देखिए, अब ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन गन, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए, एक बीच में ये शैडो मास्क जो आपका है जिससे ये तीनों कलर पास करेगा, ठीक है ना, और एक आपका फॉस्फर डॉट ट्रायंगल, यानी यहाँ ट्रायंगल यानी कि जहां पर ये तीनों हीट करेगा स्क्रीन के ऊपर, वो जिस इंटेंसिटी से हीट करेगा उसी के बेसिस पर आपका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर जनरेट होगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ बीम पेनिट्रेशन मेथड, शैडो मास्क मेथड। अब यहाँ देखिए शैडो मास्क में जो इंटरनली यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल एक्चुअली आपका जो स्क्रीन है वो रेड, ग्रीन और ब्लू ये सारे अलग अलग तरह के आपका जो है कलर लाइट को इमिट करता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट को ये हीट करेगा उसके बेसिस पर, आप कितने इंटेंसिटी से हीट करेगा उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा। तो इंटेंसिटी लेवल आपका इलेक्ट्रॉन बीम का जिस तरह का होगा उसके बेसिस पर आपका जो है कलर कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या था कि नंबर ऑफ कलर्स यूज हुआ। अब अभी जैसे यहाँ बताया येलो इज प्रोड्यूस विद द ग्रीन एंड रेड, वो अभी हम लोग देखे ब्लू और रेड करने से क्या होगा, सियान। ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को आप जब यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर जो मेंशन किए हैं, ये रेड और तो येलो कलर इज जनरेटेड। ऐसा ही होता है क्या सर? मतलब तीनों को मिला के ही होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। हाँ, तीनों हीट करेगा ना। शैडो मास्क में वो जो ट्रायंगल देख रहे हैं उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों लाइट हीट करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो जिस इंटेंसिटी से हीट करे, इंटेंसिटी यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, ये सपोज हम 100 कर दें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रेड और ग्रीन को ही हम मिला रहे हैं, लेकिन दोनों का हाई इंटेंसिटी मिला रहे हैं तो येलो हो रहा है, लेकिन जैसे इंटेंसिटी कम होगा तो कलर आपका चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो गया ये। अगर इसको भी हम इंटेंसिटी कम कर दें तब देखिए और ज्यादा ये, पता नहीं ये कलर को क्या नाम दिया जाएगा, कलर इस तरह का बन रहा है। अगर और कम कर दिया जाए इसको, देखिए ये कलर, तो येलो कलर जो है वो चेंज होता होता, आप जब वाटर कलर यूज करते हैं तो वहां पर रेशियो कम ज्यादा करके आप ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाते हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ लिखा गया येलो इज प्रोड्यूस्ड विद द ग्रीन एंड रेड डॉट्स ओनली, मैजेंटा इज प्रोड्यूस्ड विद ब्लू एंड रेड डॉट्स ओनली, cyan, blue and green activated equally. So different color combinations are generated by using that RGB, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो एक टेबल है, ये 0 और 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब ये हाई इंटेंसिटी यूज हो रहा है और 0 का मतलब ये लो इंटेंसिटी यूज हो रहा है। तो ऑल 0 का मतलब कि रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों लो इंटेंसिटी से अगर यूज हो रहा है तो कलर ब्लैक। अभी हम लोग देखे, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कस्टमाइज कलर में ऑप्शन में जाकर, आरजीबी मॉडल सेलेक्ट रहता है, ठीक है ना। उस आरजीबी मॉडल में ये तीनों को लो इंटेंसिटी रखिएगा। यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये हाई इंटेंसिटी, तो हाई इंटेंसिटी के लिए 255 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इज फॉर 255, 0 इज फॉर 0। तो रेड और ग्रीन 0 है, अगर ब्लू आपका हाई इंटेंसिटी यानी 255, 1 का मतलब 255 है तो ब्लू कलर होगा। अगर ये 0 है और ग्रीन हाई है यानी हाई इंटेंसिटी तो ग्रीन होगा, अगर ग्रीन और ब्लू है तो सियान होगा। ये कलर कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो टेबल क्रिएट हुआ, अगर तीनों हाई इंटेंसिटी से होगा तो व्हाइट कलर जनरेट होगा। ये जनरली आपसे पूछा जाता है कि अगर लो रेड, ग्रीन, ब्लू अगर लो इंटेंसिटी का हो तीनों
तो कौन सा कलर जनरेट होगा, और हाई इंटेंसिटी तीनों होगा तो कौन सा कलर जनरेट होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये बेसिकली आपका आरजीबी कलर सिस्टम, फुल कलर सिस्टम या टू कलर सिस्टम आप बोल सकते हैं इसको, ये यूज किया गया कलर सीआरटी मॉनिटर में। लेकिन अभी तक हम लोग कलर सीआरटी मॉनिटर को ही देख रहे थे। आफ्टर दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीवीएसटी, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, बट हियर जैसे इलेक्ट्रॉन गन इज द प्राइमरी गन, नाउ हियर वी हैव प्राइमरी गन एंड सम फ्लड गन आल्सो। तो डीवीएसटी टेक्नोलॉजी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको एक बार देख कर आइएगा। और उसमें फिर इमिसिव नॉन इमिसिव डिस्प्ले, ये एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा।